आज जो धरना रखा गया है उसके बारे में बताएं। आज ये मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से धरना रखा गया है, जिसका मकसद ये था कि हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये मैसेज दें जो कम्युनलिज़म जो है हमारे भारतवर्ष में जो फैलता जा रहा है। ख़ास तौर से हमने मणिपुर में देखा कि जहाँ इतने महीनों से जो है दहशत चालू है और उसके लिए कोई हल नहीं है। वहाँ जो है स्त्रियों के साथ, औरतों के साथ क्या सलूक हुआ देख कर भी जो है दिल हमारा दहल गया। लेकिन एक अफसोस की बात है कि ना स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ उस पर एक्शन लिया, ना सेंटर से कुछ बात की गई। तो ये धरना उसी लिए है कि हम उसका एहतजाज करें कि माइनॉरिटीज़ चाहे जहाँ भी इस देश में बसते हो, हुकूमत का काम है कि उनकी हिफाजत करें। इसी तरह इस धरने के अंदर ये पॉइंट भी हमने मुद्दा उठाया कि जो मुसलमानों के साथ ख़ास तौर से ये ट्रेन का जो हादसा हुआ, ये हादसा एक छोटी चीज़ थी, लेकिन इस हादसा ने जो मैसेज दिया, मैसेज ये था कि मिशनरी एक्सिक्यूशन ये बॉडी के अंदर या ऐसे जो पुलिस फोर्स है जो हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए, उनके जहनों में भी जहर इस मीडिया के ज़रिए भर दिया गया है। जिसका नतीजा ये हुआ कि उस शख्स ने जो एक व्यक्ति को पहले मारा जो अपना बॉस था, उससे ऊपर था, और बाद में चुन चुन कर जो बातें आ रही है, जो मीडिया में रिकॉर्ड की गई, सोशल मीडिया पे जो लोगों ने रिकॉर्ड करके डाला है, उसमें बातें आ रही है। मारने के बाद वो एक एक मुसलमान को चुनता है, फिर मारता है और फिर कहता है कि अगर इस देश में रहना होगा तो मोदी और योगी को वोट देना होगा। लेकिन अफसोस की बात है, जब ये केस हुआ तो ये रिकॉर्ड या ये वीडियो जो है कोर्ट तक पेश भी नहीं किया गया। ये बात बताई नहीं गई और ये बता दिया गया, पहले से ऐलान कर दिया गया कि ये मेंटली जो है स्टेबल नहीं था, ये जो मानसिक रूप से जो है बीमार था। तो सवाल प्रश्न ये उठता है कि मानसिक रूप से बीमार आदमी, व्यक्ति के हाथ में एक गन आप दे रहे जो पॉइंट ब्लैंक से लोगों को शूट कर रहा है, बहुत ताज्जुब की बात है। और ऐसे ही फसादात जो पूरे मुल्क भर में हो रहे हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया के अंदर अभी जो 2-3 स्टेट्स में फसाद चालू है, हमारा ये एहतजाज जो है हुकूमत तक ये बात पहुँचाने के लिए, ख़ासतौर से प्रेसिडेंट के थ्रू, कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंटर को जो है इस चीज़ में जो पाबंद करें कि वो इस तरह के वारदातों को रोके। हालांकि हमारी मिशनरीज़ फुल काम कर रही है, मिशनरीज़ पहले से इनपुट दे रही है, एजेंसीज़ इनपुट्स दे रही है इंटेलिजेंस की ऐसे फसादात होने वाले, फिर भी हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंटर की तरफ से कोई क़दम नहीं उठाया जा रहा है। मुसलमानों की जान, माल, इमलाक, प्रॉपर्टीज़ को जो जलाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस धरने के थ्रू हम ये मैसेज दें कि ये सारी चीज़ों को बंद किया जाए और अमन और अमान के साथ जो हम फिर से रहें जैसे हम पहले से जो रहते आए हैं। वो लोग बहुत ज्यादा जो है तो इंथुजियास्टिक हैं और वो चाह रहे हैं कि ये सब चीजें हम करते चले जाएंगे, चाहे जिस भी अंदाज में हम लोग कर रहे हैं। जो जहाँ भी इनकी हुकूमतें हैं, फिरका परस्तों की जहाँ भी हुकूमत, यहाँ पर हिंदुस्तानी बैठे हैं, कम से कम इनकी बात को गौर से सुने और ये ना समझे कि इनकी तादाद कितनी है। इनके एहसासात को समझते हुए मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का काम है कि उसको सीरियसली काम करे। आज के जो टॉपिक है, मणिपुर में जो एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जिसकी वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान में, भारत में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क की बदनामी हुई, शर्मिंदगी उठाना पड़ा हमें। दूसरे परसों एक 3-4 दिन पहले जो वाकया पेश आया कि एक रक्षक भक्षक का रूप इख्तियार करते हुए ट्रेन के अंदर मुसलमानों को ढूंढ रहा था कि किसकी दाढ़ी और किसकी टोपी है ताकि मैं उनको खत्म कर सकूं। और बाद में यही गोदी मीडिया उसको बता रही थी कि पहले ही बता दिया उन्होंने कि शायद उसकी मानसिकता बराबर नहीं है। तो मैं समझता हूं अगर मानसिकता बराबर नहीं है तो आज हमारे जो मुल्क के वजीर आजम है वो पागलों के वजीर आजम बन चुके हैं। क्योंकि उस पागल ने, अगर पागल करार दिया भी जाए तो उसने यही कहा पागलपन में भी कि तुमको योगी और मोदी को वोट देना होगा। मतलब कितना जुनून और कितना पागलपन ये हुकूमतों ने भर दिया है इन दहशतवादियों के अंदर। आज आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, मैं समझता हूं कि ये दहशतवादी संगठनाएं बन चुकी है, क्योंकि इनको हिंदुस्तान के कानून का कोई पास व लिहाज नहीं रहा है। इसी तरह मेवात के अंदर कल इनकी पोल खुली कि जो मोर्चा जा रहा था उन्होंने किस तरह नारेबाजी की, किस तरह पथराव किया मुसलमानों के मकानों पे, मुसलमानों के ऊपर, और उसी का नतीजा है कि एक बहुत बड़ा वहां पर फसाद हुआ। तो मैं हमारे शहर के जिम्मेदार पुलिस अफसरान से भी इस मौके पर ये गुफ्तगू करना चाहूंगा, उनको एक याद दिलाना चाहूंगा कि जिस तरह कुछ महीनों पहले औरंगाबाद में एक आतंकवादी तेलंगाना से उठकर आया था और उसने औरंगाबाद में आकर हमारी माँ और बहनों के बारे में बहुत गलत बयानी की थी।
उसी तरह सुदर्शन चैनल का एक आतंकवादी, उसने भी किस तरह यहाँ पर आके माहौल खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन शहर के अमन पसंद मुसलमानों ने उनको ज्यादा घास नहीं डाली और उनको जो है तो पुलिस ने उनके ऊपर छोटे मोटे केसेस बुक करके आज तक ना उनकी गिरफ्तारी हुई और ना उसके ऊपर कोई इल्जाम हुआ। फिर मैंने सुना कि कल फिर से यहाँ पर एक मोर्चा निकलने वाला है, तो यहाँ पर बहुत सारे पुलिस हजरात भी मौजूद हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी हमारे सबर को भी ज्यादा आजमाया ना जाए, क्योंकि मोर्चे निकालते हैं सिर्फ मुसलमानों को गालियां देते हैं। आपका मुद्दा क्या है उसके ऊपर बात करो आप। अगर आप मुसलमानों को गालियां देने के लिए ही मोर्चे निकालते रहेंगे तो ये बात गलत है। मैं यहाँ के सीपी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इन लोगों को पाबंद किया जाए। अगर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया तो उनके ऊपर ऐसे मुकदमा दायर किए जाए कि उनको सबक याद रहे, वरना ऐसे मुकदमा नहीं दायर करना चाहिए कि राजा सिंह आकर कुछ भी बोल रहा है और सुदर्शन वाला आकर कुछ भी बोल रहा है, तो ये ज्यादा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के अमन अमान को कायम रखने में सबसे ज्यादा अगर किसी कम्युनिटी का हाथ है तो वो मुसलमानों का है, क्योंकि गालियां मुसलमान खा रहे हैं, खामोश भी मुसलमान ही बैठ रहे हैं। तो मैं आप तमाम से आज जो ये धरना रखा गया है तो गवर्नमेंट तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए रखा गया है। मैं इसकी तायीद करता हूँ और अदबन गुजारिश करता हूँ कि ऐसे वाकयात को रोके और ऐसे जहर अफसानी वाले लोगों के ऊपर लगाम कसे और इनको जो है तो जेलों के अंदर ठोस कर कानून जो है आज भी जिंदा है, इस बात का शुक्रिया। खुदा हाफिज। नुमाइंदा कौंसल में जो धरना रखे मैं पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ हमारे साथियों की याद भी आ रही है। मरहूम अकबर पटेल साहब, अली मशर है, कर्नल नेहरी साहब, उन लोगों ने भी काफ़ी इसके लिए काम किए हैं और नासिर साहब दिया काम कर रहे हैं। आप लोग मुबारकबाद देता हूँ, अच्छा करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम किसके सामने बोल रहे हैं। ये ऐसा माहौल है, अंधे गा रहे हैं और बहरे बजा रहे हैं। अंधे को मालूम नहीं क्या गा रहा, बहरे को मालूम नहीं क्या बजा रहा, ये उसके अंदर हम रहे हैं। और इनको आज हालात ये है कि जुल्म की, जब मैंने कल टीवी देखा है, एक मौलाना बयान कर रहे थे कि लेडीज ने इससे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, दूसरी लेडीज, तो टीवी वाला ये कह रहा है कि औरतों में जुल्म है। रेप करे तो जुल्म नहीं है औरतों को, लेकिन अगर किसी ने राय दिया कपड़े कम पहन तो जुल्म है। अफसोस होता है। तो ये बिकाऊ मीडिया जो है बिकाऊ मीडिया सुना देता बोला, तो बिकाऊ मीडिया में जब ये न्यूज आती है तो बड़ा अच्छा नहीं लगता कि हालात कहाँ जा रहे हैं हमारे, हम किसके तरफ जा रहे हैं। और जब इनको शिवाजी महाराज का नाम लेना या राम जी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनका मुकाबला कर भी नहीं सकते, रामराज ला नहीं सकते, राम की बात करना भी नहीं चाहिए। शिवाजी महाराज ने कभी भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करी, महाराजा प्रताप ने हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की। आज निजाम में 90% हिंदू समाज था, 10% मुसलमान था, बादशाह मुसलमान था यहाँ का, लेकिन जुल्म नहीं हुआ। कश्मीर में 90% मुसलमान थे, 10% हिंदू थे, महादी राजा हिंदू था। तो ये बहुत अच्छी मिसाल है। आप देखिए कभी जुल्म ही नहीं हुआ। आज हमने जो सुना है, राम जी ने हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करी। राम जी जब वनवास हो गए, बहुत बात कैरेक्टर आदमी थे राम जी, उन्होंने सौतीनी माँ का सुन के 14 साल वनवास हो गए। वनवास को जाते जाते उन्होंने कहे नारी पुरुष घर को चले जाओ। जब 14 साल के बाद वापिस आए तो वहां नारी पुरुष तो नहीं थे, कुछ लोग बैठे थे। आप क्यों बैठे हैं? तो बोले सरकार आपने मारा, नारी पुरुष जाओ। बोले तुम कौन है? तो बोले हम तो छक्के। अच्छा तुम्हारा राज आएंगे। तो ये मेरे समझते बाहर बात मेरे, उन्होंने हिंदू राज की बात नहीं कहे, छक्का राज की बात कि आएगा राज। अभी अपने को सोचना है क्या है। तो हमको तो आज के ये हम सिग्नल पे देखते हैं, कुछ छक्के ठीक मांगते हैं, लेकिन दाढ़ी टोपी देखे तो दूर हट जाते हैं। यहाँ तो दाढ़ी टोपी ढूंढ के मार रहे हैं, कितना अफसोस है। और फिर राम जी का नाम ले रहे, राम जी का नाम ले नहीं सकते। उन्होंने कभी हिंदू राज की बात ही नहीं की, छक्का राज की बात कैसे उन्होंने? शादी का ये तो कोई गलत बात नहीं है। और जब जुल्म होता है, आप ये कहते हैं लेडीज पे जुल्म, और फिर ये कहते हैं एक साथ सिविल कोड होना, कैसा होना मेरे समझ से बाहर बात। आप जुल्म करते हैं औरतों पे, लेडीज पे, और हमको कहते हैं कि तुम हमसे फिर वफादारी की उम्मीद करते। ये बात सही है नासिर साहब जो बहन कि बर्दाश्त किए खाते होते, लेकिन इस बात से बर्दाश्त होते होते आप देखिए था फलस्तीन में कितना बड़ा हो गया कि वो बागी बन गए।
मुश्किल जाती है कि भाई कब आदमी ने ये होना चाहिए। और मैं तो उनको भी जरा लालच भेजता हूँ कि जो पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ ना बोले, मैं उनको बुलाना भेजता हूँ। इलियास किरमानी पार्टी में रह के बोलता है, अफसर खान पार्टी में रह के बोलते हैं, मोदी वाली लेडीज पार्टी में रह कम से कम बोलती है। लेकिन हमारे कुछ लोग RSS में, मुस्लिम फील्ड, कुछ BJP में और बेगौर बैठे थे। तो मतलब बोलना तो सीखो। मैं मुसलमानों की बात करो जो उस पार्टी में रहने के बाद तुम बोलना तो सीखो। और हम अमन चाहते हैं इस शहर में, अमन कार्य करने के लिए, देश में अमन करने के लिए हम हर जगह मिसालें देते। इस औरंगाबाद में एक तीसरा जुलूस निकला था मोहर्रम का। इधर मोहर्रम सवारिया, इधर मातम, इधर सवारिया, इधर जैन भाइयों का जुलूस। एक रोड से 3 जुलूस गया, कभी नंगा नहीं। ये मिसालें हमने कायम किए, आप ऐसी मिसाल कायम करके बतलाइए। और जो ऑफिसर साथ देते आप उसकी बदली करते हैं। एक DSP के 8 घंटे में बदली कर दी क्योंकि उससे दंगा रोका बोल के। ये हरियाणा में 8 घंटे में उसकी बदली कर दी, CP की बदली कर दी 8 घंटे। यहाँ पर भी किरापुरे में हुआ, CP ने कहा कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, कंप्लेंट आकर के उसकी भी बदली 15 दिन पहले कर दी। अरे कैसा होना चाहिए, किस पे भरोसा किस पे करना चाहिए। हम हुकूमत करते हैं, आप हुकूमत कराते हैं, ये बात। और एक बात है कि कैसा, मैं इस बात से कहता हूँ, अंधे गारे बहरे बाजार कुछ समझ में नहीं आता किसको करें। ज्यादा क्या कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा अफसोस लगा, पुलिस वालों को मारे ड्रेस से। कल TV में मैंने देखा पुलिस वालों को ड्रेस से मारे, जो 24 घंटे तुम्हारे लिए ड्यूटी करते हैं उनको मारे। फिर तुम हिंदू आदमी की बात करते और हिंदू को मार रहा, वो पुलिस वाला ड्यूटी कर रहा उसको मारे, गिरा के मारे, टोपी किधर, ड्रेस किधर, उसका अफसोस होता है। हमको तो सोचना चाहिए कि तुम किसी की इज्जत करो, जो निगरानी कर रहे उसकी इज्जत। और खास बात क्या है, कोई मिनिस्टर ऐसा मुझे बताइए कि जो जहां मर्द है अकेला कर रहा, हर के साथ 30 पुलिस वाले, तो पुलिस वाले मर्द है, तू कहाँ मर्द है मेरे भाई, तू तो बीच में चढ़ा, चाहे मिनिस्टर रहो कोई रहो। हमने जब भी सुने टीपू सुल्तान की लाश नीचे नहीं गिरी क्योंकि खुद आगे लड़ रहे थे। जो भी राजा महाराजा, शिवाजी महाराज, जो कोई भी महाराजा वो आगे लड़ते थे, फौज पीछे थे। यहाँ तो तुम फौज के अंदर बीच में चलते, तो मुझे याद आता है राम राजा गया। आप अपने पास क्या चल रहा है जरा देखिए, सारे तरफ तो करीब कैसे चलाए जाते हैं और मसाजिद को आए दिन मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। अब अभी नूर की बात दे लीजिए, नूर जो जमात में नूर है, नूर के अंदर इस तरीके से